देव प्रबोधिनी एकादशी को देवउठनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी रविवार 14 नवंबर को और वैष्णव एवं निर्वाक मत के अनुयायियों द्वारा 15 नवंबर सोमवार के दिन मनाई जाएगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य सभी प्रकार के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु ने भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को महापराक्रमी शंकासुर नामक राक्षस को लंबे युद्ध के बाद समाप्त किया था और थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में जाकर सो गए। 4 मास पश्चात फिर जब वे उठे तो वह दिन देवउठनी एकादशी कहलाया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु सपत्नी का आह्वान कर विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन उपवास करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि यदि इस एकादशी का व्रत कर लिया तो सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। व्यक्ति सुख तथा वैभव प्राप्त करता है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। जप, होम, दान सब अक्षय होता है। यह उपवास 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल देने वाला ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदाता है। मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला है। इस दिन गुरु का पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विष्णु की कपूर से आरती करने का अकाल मृत्यु नहीं होती। देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य सभी प्रकार के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर बड़ा गर्व था। वह सोचती थी कि रूपवती होने के कारण श्री कृष्ण उनसे अधिक स्नेह करते हैं। लेकिन एक दिन जब नारद जी उधर गए तो सत्यभामा ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में मैं भी भगवान श्री कृष्ण की ही पति रूप में मुझे प्राप्त हो। नारद बोले, यह नियम, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो वह उसे अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होगी। अतः तुम भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो तो वे अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले कि यदि श्री कृष्ण के बराबर